तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल पर 200 मिसाइल दागने के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने छोड़ा देश, पहुंचे कतर से फिर से दी इजराइल को धमकी। उत्तर प्रदेश में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के समर्थन में रैली निकालने पर 11 मुसलमानों को योगी सरकार ने भेजा जेल, बिना अनुमति के जुलूस निकालने का लगाया आरोप। इजराइल हिजबुल्लाह की जंग में फ्रांस की हुई एंट्री, फ्रांस ने इजराइल को फटकार लगाते हुए हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले रोकने का दिया आदेश। अब इजराइल के साथ खड़ा नहीं हुआ फ्रांस। एनडीए में फिर से पड़ी फूट, जेडीयू बोली केंद्र की सत्ता की चाबी हमारे पास, अगर भाजपा ज्यादा बकवास करेगी तो गिरा देंगे सरकार, भड़क उठी भाजपा। अब तबाह हो जाएगी पूरी दुनिया, इजराइल ने रूस के हमीम एयरबेस पर किया हमला तो भड़का रूस इजराइल पर करेगा हमला, सिखाएगा नेतन्याहू को सबक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल पर 200 मिसाइल दागने के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने छोड़ा देश, पहुंचे कतर। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल पर 200 मिसाइल दागने के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने देश छोड़ दिया है और वो ईरान छोड़कर कतर पहुंचे हैं। कतर पहुंचकर उन्होंने फिर से इजराइल को धमकी दी है और कहा है कि ईरान जंग नहीं चाहता है, लेकिन इजराइल ने उनके देश के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इजराइल पूरी जिंदगी याद रखेगा। दरअसल आपको बता दें कि कतर के राष्ट्रपति भी ईरान के समर्थन में खड़े हो गए हैं और उन्होंने इजराइल की कार्रवाई को गलत बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह चीफ के समर्थन में रैली निकालने पर उत्तर प्रदेश में 11 मुसलमान को योगी सरकार ने भेजा जेल। जय दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में सिया समुदाय के लोगों ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद उनके समर्थन में रैली निकाली थी। बताया जा रहा है कि अब योगी सरकार ने रैली निकालने वाले 11 लोगों को जेल भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई थी, जिसका पूरी दुनिया ने विरोध किया था और इजराइल को गलत बताया था। इसी मामले को लेकर भारत में भी काफी प्रदर्शन हुआ था और नसरुल्लाह के समर्थन में लोगों ने रैलियां निकाली थी और उत्तर प्रदेश के अमेठी में भी ऐसी ही रैली निकाली गई थी, लेकिन योगी सरकार ने रैली निकालने वाले 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा है और आरोप लगाया है कि इन लोगों ने बिना अनुमति के जुलूस निकाला था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हिजबुल्लाह की जंग में फ्रांस की हुई एंट्री, फ्रांस ने इजराइल से लेबनान में हमला रोकने के लिए कहा। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी जंग और समूचे मिडिल ईस्ट में मचे घमासान में अब फ्रांस की एंट्री हो चुकी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल से लेबनान में अपने सैन्य अभियान को तुरंत समाप्त करने की आह्वान किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान के बीच हुई झड़पों में नागरिकों की पीड़ा देखते हुए मैक्रोन ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि लेबनान संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 को सख्त अनुपालन में बहाल किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस ने कहा है कि जो काम गाजा पट्टी में इजराइल ने किया है वो काम इजराइल लेबनान में करना चाहता है, लेकिन उसको हम रोकेंगे और वो काम बिल्कुल नहीं करने देंगे और लेबनान पर इजराइल अपने हमले तुरंत बंद कर दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि फ्रांस अब इजराइल के विरोध में उतर आया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच एनडीए में फिर से पड़ी फूट, जेडीयू बोली केंद्र की सत्ता की चाबी हमारे पास, तो भड़क उठे भाजपाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बयानों से लग रहा है कि पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू के मंत्री जमा खान और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक तंबर एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई दिए। दरअसल आपको बता दें कि जो है जेडीयू के नेता हैं मंत्री जमा खान, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में एनडीए की सत्ता है, हम चाहें उसको प्रधानमंत्री बना देंगे और हम चाहें उसको प्रधानमंत्री पद से हटा देंगे।
वहीं आपको बता दें कि जेडीयू नेता की इसी बात से बीजेपी नेता भड़क उठे और उन्होंने कहा कि अगर आप में दम है तो आप हमें सत्ता से हटा कर दिखाओ। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एनडीए में एक बार फिर से फूट पड़ती हुई दिख रही है और कभी भी ये हमला, माफ कीजिएगा, कभी भी ये सरकार गिर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अब तबाह हो जाएगी दुनिया। इजराइल ने रूस के हमीम एयरबेस पर किया हमला, अब रूस चटाएगा इजराइल को धूल। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय पूरी दुनिया में तबाही का मंजर है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच इजराइल ने रूसी सेना पर हमला कर दिया है जो सीरिया के हमीम एयरबेस पर तैनात थे। ये सभी रूसी सैनिक पश्चिमी सीरियाई तट पर जाबलेह के पास ठहरे हुए थे। इजराइल के इस हमले का क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति दोनों पर खास असर पड़ सकता है। ये सीरिया में ईरान के समर्थित बलों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने के लिए इजराइल का व्यापक अभियान बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसी पर ईरान ने 2 दिन पहले ही ड्रोन और मिसाइल उतारे थे और इसी एयरबेस पर रूस के आज इजराइल ने हमला कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि रूस के हमीम एयरबेस पर हुए हमले के बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। अब रूस कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है और इजराइल को सबक सिखा सकता है या फिर ईरान को परमाणु बम दे सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी मामले को लेकर भारत में भी काफी प्रदर्शन हुआ था और नसरुल्लाह के समर्थन में लोगों ने रैलियां निकाली थी और उत्तर प्रदेश के अमेठी में भी ऐसी ही रैली निकाली गई थी। लेकिन योगी सरकार ने रैली निकालने वाले 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा है और आरोप लगाया है कि इन लोगों ने बिना अनुमति के जुलूस निकाला था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हिजबुल्लाह की जंग में फ्रांस की हुई एंट्री। फ्रांस ने इजराइल से लेबनान में हमला रोकने के लिए कहा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी जंग और समूचे मिडिल ईस्ट में मचे घमासान में अब फ्रांस की एंट्री हो चुकी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल से लेबनान में अपने सैन्य अभियान को तुरंत समाप्त करने की आह्वान किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान के बीच हुई झड़पों में नागरिकों की पीड़ा देखते हुए मैक्रोन ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि लेबनान संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 को सख्त अनुपालन में बहाल किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस ने कहा है कि जो काम गाजा पट्टी में इजराइल ने किया है वो काम इजराइल लेबनान में करना चाहता है, लेकिन उसको हम रोकेंगे और वो काम बिल्कुल नहीं करने देंगे और लेबनान पर इजराइल अपने हमले तुरंत बंद कर दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि फ्रांस अब इजराइल के विरोध में उतर आया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच एनडीए में फिर से पड़ी फूट। जेडीयू बोली केंद्र की सत्ता की चाबी हमारे पास, तो भड़क उठे भाजपाई। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बयानों से लग रहा है कि पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू के मंत्री जमा खान और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक तंबर एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई दिए। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू के नेता हैं मंत्री जमा खान, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में एनडीए की सत्ता है, हम चाहें उसको प्रधानमंत्री बना देंगे और हम चाहें उसको प्रधानमंत्री पद से हटा देंगे। वहीं आपको बता दें कि जेडीयू नेता की इसी बात से बीजेपी नेता भड़क उठे और उन्होंने कहा कि अगर आप में दम है तो आप हमें सत्ता से हटा कर दिखाओ। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एनडीए में एक बार फिर से फूट पड़ती हुई दिख रही है और कभी भी ये हमला, माफ कीजिएगा, कभी भी ये सरकार गिर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अब तबाह हो जाएगी दुनिया। इजराइल ने रूस के हमीम एयरबेस पर किया हमला, अब रूस चटाएगा इजराइल को धूल। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय पूरी दुनिया में तबाही का मंजर है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच इजराइल ने रूसी सेना पर हमला कर दिया है जो सीरिया के हमीम एयरबेस पर तैनात थे। ये सभी रूसी सैनिक पश्चिमी सीरियाई तट पर जाबलेह के पास ठहरे हुए थे। इजराइल के इस हमले का क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति
दोनों पर खास असर पड़ सकता है। ये सीरिया में ईरान के समर्थित बलों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने के लिए इजराइल का व्यापक अभियान बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसी पर ईरान ने 2 दिन पहले ही ड्रोन और मिसाइल उतारे थे और इसी एयरबेस पर रूस के आज इजराइल ने हमला कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि रूस के हमीम एयरबेस पर हुए हमले के बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। अब रूस कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है और इजराइल को सबक सिखा सकता है या फिर ईरान को परमाणु बम दे सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।